नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर आपको उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। टोटल पद हैं 18। वीडियो के दौरान फुल नोटिफिकेशन डिटेल जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, एग्जाम स्कीम और सिलेबस, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए वीडियो को बड़े ही ध्यान से शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ जरूर जुड़ें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाकर। साथ ही आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं पदों के बारे में अधिक जानकारी के लिए। दोस्तों, हम आ चुके हैं सशस्त्र सीमा बल की वेबसाइट ssb.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज का एक ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपको रिक्रूटमेंट से संबंधित लिंक मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ इस तरह के पेज पर आप पहुँच जाएंगे। यहाँ आप क्लिक ऑन द लिंक गिवन बिलो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वेटरिनरी के लिए लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ देखेंगे एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर यहाँ दिया गया है 355 RC/SSB/AC वैटी 2020। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट वेटरिनरी ग्रुप ए गजेटेड कॉम्बेटाइज्ड पोस्ट है ये। ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं 18 जून 2023 तक। इस बटन पर आपको अप्लाई करने के लिए क्लिक करना है। यहाँ एक नया पेज आ चुका है। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करके कैंडिडेट कॉर्नर में आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। डिटेल में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कैंडिडेट को ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या जानकारी देनी है। यहाँ आप देखेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर लें। वहाँ पर आप दिए गए एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं, जिसे हमने यहाँ पर आप देखेंगे पहले से डाउनलोड कर लिया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय, यहाँ फाइल नंबर या नोटिस नंबर 355 RC/SSB/AC वैटी 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन मेल फीमेल कैंडिडेट से मांगे जा रहे हैं। असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी जनरल सेंट्रल ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कम्बेटाइज सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत। एलिजिबिलिटी कंडीशंस यहाँ रखी गई हैं। ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो कि भारत के सिटीजन नहीं है वो इन पदों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं होंगे। यहाँ वैकेंसी कैटेगरी वाइज असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी के पदों के लिए अनरिजर्व की 5 हैं, SC की 4, ST की 1, OBC की 6 और EWS की 2 वैकेंसी हैं। टोटल पद हैं 18, जिनमें से 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखी गई हैं। डायरेक्टर जनरल SSB को यह अधिकार है कि वो पदों की संख्या घटा बढ़ा सकता है। डायरेक्टर जनरल SSB को ये भी अधिकार होगा कि वो इन पदों को भरे या ना भरे। Vacancy reserved for ex-servicemen will be filled by the candidate of unreserved candidate. Application received through any other mode, online exam mode, will not be accepted. They will be rejected. पे स्केल्स यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग लेवल 10 में 56,100 से 1,77,500 रुपये हर महीने यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। अन्य जो अलाउंसेज हैं वो यहाँ पर एडमिसिबल होंगे। HRA, डियरनेस अलाउंसेज और न्यू पेंशन स्कीम, ये सभी सुविधाएं यहाँ मिलेंगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस असिस्टेंट कमांडेंट वेटरनरी के पदों के लिए आयु सीमा मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए 20 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। आवश्यक एसेंशियल क्वालिफिकेशन और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए आवेदक के पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटनरी साइंस में, साथ ही एनिमल हस्बेंड्री में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से जो कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन अपर एज में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल, OBC को 3 साल। सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट इन अकॉर्डेंस विद द एग्जिस्टिंग instructions, central government ex servicemen are eligible
द रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज 5 ईयर्स का यहाँ पर दिया जाएगा। अन्य कैंडिडेट्स को देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कितना कितना अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ एग्जामिनेशन फीस जो है ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 400 रुपये, जबकि एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट सभी कैटेगरी की उम्मीदवारों को कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा एसएसबी की वेबसाइट पर जाकर, केवल 18 जून 2023 से पहले। यहाँ पार्ट 1 में जो जानकारी आपको ऑनलाइन आवेदन में भरनी है वो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि सारा एग्जामिनेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस का नोटिफिकेशन या कम्युनिकेशन इन्हीं दोनों के माध्यम से किया जाएगा। एप्लीकेशन के पार्ट 2 में यानी स्टेप 2 में फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अधिकतम 4 KB से 12 KB साइज के और जेपीजी फॉर्मेट में। पार्ट 3 जो होगा, यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होगी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से। साथ ही फीस नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार जमा करने के बाद में किसी भी हालत में उसको वापस नहीं किया जाएगा और अन्य एग्ज़ाम के लिए भी वो सुरक्षित नहीं की जाएगी। इसके अलावा आप ई चालान के माध्यम से या चालान के माध्यम से एसबीआई की किसी भी ब्रांच में जाकर अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं। अपलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जो हैं ssbricriutment.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करने होंगे। कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर डाक के द्वारा नहीं भेजा जाए। रिपोर्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट वेन्यू। सभी कैंडिडेट्स को एडमिट कार्ड लेकर और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ रिक्रूटमेंट वेन्यू पर जाना होगा जब भी उनको जिस सिलेक्शन के जिस स्टेज के लिए बुलाया जाए। साथ ही कोई टीएडीए किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार को नहीं दिया जाएगा सिलेक्शन के किसी भी स्टेज में। सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया जो होगी इन पदों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन मोड में जितने भी एप्लीकेशन प्राप्त होंगे उनकी स्क्रूटनी की जाएगी और एलिजिबल कैंडिडेटों को एडमिट कार्ड अपलोड किए जाएंगे ssbricriutment.gov.in की वेबसाइट पर। वहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे साथ में, जैसा कि आपने ऑनलाइन आवेदन या फॉर्म भरते समय जानकारी उपलब्ध कराई है बोर्ड के ऑफिसर्स के सामने। और फोटोकॉपी सेट भी आपको सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने होंगे। साथ ही यहाँ पर नो अपील ऑन रिजेक्शन इन डॉक्यूमेंटेशन विल बी entertained at later stage by SSB. Candidature of candidate is liable for cancellation due to non-production of certificate or document as required. बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इम्प्रेशंस, यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आवेदकों की ली जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का होगा। यहाँ 2 घंटे की समय अवधि दी जाएगी। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय होंगे। हर प्रश्न का 2 अंक होंगे, यानी टोटल जो अंक होंगे 200 होंगे। इसके बाद जो कैंडिडेट रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के स्टेज के लिए। रिटन एग्जामिनेशन में सभी जो क्वेश्चन होंगे उनका डिफ़िकल्टी लेवल ग्रेजुएशन लेवल का होगा। वेटनरी साइंस से संबंधित क्वालिफाइंग रिटन मार्क्स इन एग्जामिनेशन विल बी 60% फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट, जबकि एससी एसटी को 50% कैंडिडेट मार्क्स लाने होंगे रिटन एग्जामिनेशन में। अगर किसी वजह से एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑनलाइन मोड में प्राप्त होंगे वो बहुत कम होंगे तो उस कंडीशन में सीधा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद पीएसटी और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन सभी कैंडिडेटों का कराया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा 100 अंकों का होगा। उन सभी कैंडिडेटों को इंटरव्यू में आना होगा जो रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 50% जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को, जबकि एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट को 45% अंक लाने होंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू विल कैरी 100 मार्क्स टू असेस द प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, बिहेवियर, आस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और कैंडिडेट के बिहेवियर को चेक किया जाएगा। यहाँ पर जो मार्क्स का ब्रेकअप है, इंटरव्यू में जो मार्क्स दिए जाएंगे
प्रोफेशनल नॉलेज पर 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक्सपीरियंस से संबंधित 10 अंक होंगे, टोटल 50 अंक होंगे। प्रोफेशनल नॉलेज थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑन BVSC 20 मार्क्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन एनिमल हस्बेंड्री 10 मार्क्स, नॉलेज अबाउट द स्टेज ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एप्लीकेशन कंट्रोल कास्टिंग एनिमल्स पासिंग ऑफ द स्टोमक ट्यूब एंड मेडिसिन 5 मार्क्स, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वैक्सीनेशन प्रिवेंशन पर 5 मार्क्स एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के 5 मार्क्स होंगे। टोटल 50 मार्क्स के जो इस सेक्शन में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंटरव्यू के दौरान। कैंडिडेट को जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में होना चाहिए, ट्रीटमेंट, सर्जरी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ एनिमल का। यहाँ जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट से संबंधित 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि बिहेवियर एस्पेक्ट, पर्सनालिटी टेस्ट पर 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर बोर्ड विल इज इफ कैंडिडेट हैज़ एनी बिहेवियर कमिंग लाइक शोविंग signs of short temper, casual approach, nervousness, stammering, etc. General build of candidate, his her posture, smartness, manners of walking and personality चेक की जाएगी। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मैक्सिमम 10 नंबर पर यहाँ पर प्रश्न दिए जाएंगे। यहाँ जो होगा इंटरनेशनल लेवल के 10 मार्क्स, नेशनल लेवल पर 8, स्टेट लेवल NCC सर्टिफिकेट 10 6 मार्क्स और डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिवर्सिटी लेवल NCC B सर्टिफिकेट 5 मार्क्स। यहाँ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा जो PG क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे। द कैंडिडेट हु हैव प्रोसेस PG डिग्री इन वेटनरी साइंस एनिमल हस्बेंड्री गिवन 2 एक्स्ट्रा मार्क्स ओवरऑल इंटरव्यू स्कोर। यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है PST, वो सभी कैटेगरी के यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं, मेल 165 सेंटीमीटर, फीमेल 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्र के कैंडिडेट्स मेल के लिए 160, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और यहाँ चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। जबकि यहाँ आप देखेंगे ट्राइबलिंग और मिजोज और नागाज कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए यहाँ पर मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, फीमेल के लिए 149.5 हाइट होनी चाहिए। यहाँ जो वेट रखा गया है मेल कैंडिडेट्स के लिए 50 kg होना चाहिए अप्रोप्रिएट ऑफ हाइट, फीमेल कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 kg। यहाँ वेट और हाइट एक लिस्ट दी गई है, इसको अकॉर्डिंग आपका जो वेट है इस लिस्ट को अकॉर्डिंग होना चाहिए। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन DME उन कैंडिडेटों का कराया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, PST और इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं। यहाँ आई साइट से रिलेटेड जो बेस्ट आइज है वो 6/6, वॉर साइज है 6/9। फाइनल सिलेक्शन और फाइनल मेरिट, फाइनल कैटेगरी वाइज मेरिट list of medically fit candidate will be prepared strictly on the basis of aggregate marks obtained in written exam and interview by the candidate in accordance with DOPT instructions। अन्य जनरल कंडीशंस के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं, उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना चाहिए। इसके लिए आपको दिए गए वेबसाइट पर जाना है और यहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे आपका नाम जो है मैट्रिक क्लास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, 10वीं सर्टिफिकेट के अनुसार। आप अपने नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम के पहले कोई भी सैल्यूटेशन वर्ड जैसे मिस्टर, मिसेस, श्री, श्रीमती नहीं लगाएंगे। साथ ही यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहाँ किस अप्लाई पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सर नेम दे देना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम देनी है, डेट ऑफ बर्थ दे देनी है। यहाँ आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, रिलीजन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किससे संबंधित है। उसके बाद मैरिटल स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्सी हैं। उसके बाद यहाँ कैटेगरी जनरल, SC ST OBC EWS जो भी है। उसके बाद यहाँ पर इन कैटेगरी से संबंधित जो भी आपसे संबंध है यस में जानकारी देनी है। अगर आप पहले से कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो यस आपको करना है और यहाँ पर जो जानकारी मांगी गई है उसको आपको प्रोवाइड करा देना है। मोबाइल नंबर देना है और ईमेल एड्रेस दे देना है। असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देनी है,
10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किस बोर्ड इंस्टीट्यूट से की है, उसका नाम, किस ईयर में की है वो ईयर, रोल नंबर उसके, सर्टिफिकेट नंबर, किस डेट में इशू किए गए वो, और किस कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े उसका नाम, यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड जो भी आपको मिला है, उसके बाद नेक्स्ट पर जाकर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी के इन पदों के लिए 18 जून 2023 से पहले पहले जरूर आवेदन कर। तो दोस्तों संबंधित पदों के बारे में या संबंधित पदों से संबंधित आपके भी पास क्वालिफिकेशन है प्रॉपर, तो आप इन पदों के लिए 18 जून से पहले पहले ज़रूर आवेदन कर दें। आशा करते हैं पदों से संबंधित दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को भी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे यूट्यूब परिवार के साथ ज़रूर जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको समय पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार उपलब्ध हो जाएंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन समय पर कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।